हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 8वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आए तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 8वें अध्याय की कथा। 8वें अध्याय में यमदूत विकुंडल से अहिंसा, तप और दान का वर्णन करते हैं। यमदूत बोला, हे सौम्य, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की कल्याण मार्ग में वृद्धि होती है। यद्यपि पराई सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं तेरे प्रेम के कारण तुझसे यथा बुद्धि कहता हूँ। सब अवस्थाओं में मन, कर्म या वाणी से जो दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, डांस, खटमल, लीख, जुआ आदि जंतुओं की भी अपने समान ही रक्षा करते हैं। ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यात्रा को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के हेतु जल अथवा थल के जीवों को मारते हैं, वे कालसूत्र नाम के नरक में दुर्गति को पाते हैं और अपने ही मांस का भोजन करते हैं। पीप और लोहू पीते हैं तथा कीचड़ में औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं, जहां उन्हें कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे को घातक हो परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग के वे क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनि में जाते हैं। फिर प्राणियों के हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्री, काने, कुबड़े, लंगड़े और अंगहीन का जन्म पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन, क्रम, वाणी से दूसरे से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं भी डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जो प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब तीर्थों को स्नान कर लेने और सब यज्ञों में दीक्षा पाने का फल प्राप्त कर लेता है। हे वैश्य, जो लोग अपने अपने वर्ण अनुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्टापूर्त, जलाशय आदि बनवाते हैं, नित्य पंच यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। दीन वचन नहीं बोलने वाले शूरवीर जो संग्राम में लड़ाई में मरते हैं,
वे सूर्यलोक में होकर स्वर्ग में जाते हैं। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ स्त्री, शरणार्थी, ब्राह्मण और गरीबों का पालन पोषण करने वाले लोग स्वर्ग से नहीं गिरते, वहाँ सदा आनंद करते हैं। कीचड़ में फंसी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देने वाले, गाय की सेवा करने वाले और गाय की पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गगामी होते हैं। जहाँ गाय जल पीती हो वहाँ जल की हौदी बनवाने वाले तथा बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाने वाले, जिनमें जलचर और थलचर प्राणी इच्छापूर्वक जल पीते हैं, उनसे उनका असीमित धर्म पड़ता है और वे बिना यमलोक के देखे अक्षय स्वर्ग को पाते हैं, क्योंकि जल ही सबका प्राणदाता है। पीपल, नीम और बरगद के एक एक, कैथ, बेल, आंवले के 3-3, आम के 5 और इमली के 10 पेड़ जो लगवाते हैं, उनको नरक नहीं मिलता। 10 कुपुत्रों की अपेक्षा 5 वृक्ष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे पुत्र रूपी वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों की तृप्ति करते हैं। उन स्त्री पुरुषों को अग्नि में अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं होती, जिन्होंने मार्ग में घनी छाया वाले वृक्ष लगाए हैं। जो स्त्री पुरुष छायादार पेड़ लगवाते हैं, वे दानी तथा सदैव आनंद करने वाले होते हैं। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं, वे बहुत समय के लिए नरक में जाते हैं। हे वैश्य, जहाँ तुलसी का वन रहता है, वह घर तीर्थ के समान है। यहाँ यम निवास नहीं करते। तुलसी के बोने वाले तथा उसके पितृश्वर उसकी सुगंध से देवलोक में उतने 1000 वर्ष तक रहते हैं जितने कि बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, इन तीनों का पुण्य बराबर है। तुलसी की सेवा करने, सींचने, दर्शन और स्पर्शन करने से वाणी, मन तथा शरीर से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्यवर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देवता भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती ये तुलसी की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दान से 16 गुना तुलसी पत्र का दान है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष लगाने से होता है, वह फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से होता है। जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है, वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य स्वयं प्राकट्य हुए शिवलिंग की या स्फटिक के रत्न के लिंग की या पार्थिव के लिंग की कहीं तीर्थ में, पर्वत पर या वन में स्थापित की हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं, और जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, अथवा प्रसंग में, शठता में, अभिमान या लोभ से महादेव जी की सेवा करते हैं, वे यमराज का दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के समान पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा सब कीर्ति को देने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा कर्म नहीं है। शिव भक्त जो जनार्दन भगवान से बैर करते हैं, वे निसंदेह नरक भोगते हैं। शिव जी का कैसा भी धन, अन्न, फल, जल क्यों न हो, उसे ग्रहण न करें और न कभी शिव निर्माल्य का उल्लंघन करें। उसे किसी गड्ढे व कुआं आदि में डाल देना चाहिए। जो मनुष्य लोभ या मोहवश होकर मक्खी के पैर के समान भी शिव द्रव्य लेता है, वह कल्प तक नरक में पड़ता है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव जी का मंदिर या मठ बनवाते हैं, वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक वास करते हैं। हे वैश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों के लिए विश्राम स्थल, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं, वे लोग इंद्र के भवन में निवास करते हैं। इन स्थानों के जीर्ण उद्धार कराने से भी दूना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है, वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य लोभवश देवता, ब्राह्मण
और सन्यासी के मठ पर अधिकार कर लेता है, उसे सभी धर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो मठ के पत्र, पुष्प, फल, अन्न आदि द्रव्य का भक्षण करता है, उसके पुत्र, कुल और बंधु बांधव 21 नरक भोगते हैं। सूर्य, चंडिका, विष्णु, गणेश आदि देवता का द्रव्य भक्षण ना करें। मठाधीशों के अन्न का भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करता है तो चंद्रायण व्रत करे। मठाधिकारी को स्पर्श करने पर वस्त्र सहित जल में गोता लगाए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की पूजा के लिए जो बगीचा आदि लगवाते हैं, वे देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव पिता, माता, देवता और अतिथियों की सेवा करते हैं, वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय की कथा सुनेंगे आप कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट कंकेणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगन तब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बार वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखायो, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, हो मासुर मुर दैत्य संगारी, लाए 10 सहस कुमारी, दै भीमहि तृण चीर संगारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए,
मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय और मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नव निध फल लहें पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे। पाहन ते प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।